नमस्कार, प्रणाम। सूर्य रस स्तंभ। जिस एपिसोड में हम केवल बात करते हैं भारतीय अध्यात्म, दर्शन एवं संस्कृति, 5000 साल की परंपरा है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने शिक्षा का अधिकार दिया। ज्योतिबा फुले ने शिक्षा का अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। सावित्रीबाई फुले सामाजिक विरोध के बावजूद विधवाओं के लिए आश्रय, लड़कियों के लिए शिक्षा का अधिकार दिलाया। फिर भी हम दलित, भारत के 85% जो ट्राइबल है, बहुजन है, आदिवासी, निकम्मे, नागारे, इसलिए बोलता हूँ कि आप में कोई जुनून जैसा कुछ नहीं, न कोई मर्दाना ताकत है, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो। बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था, मुझे पूजने की बजाय, मेरी तस्वीर पे हार तोड़ा चढ़ाने के बजाय मेरे दिए हुए वचनों को पढ़ना। मैं जो शिक्षा और स्वास्थ्य के बुनियादी जो अधिकार दिए, उस हिसाब से शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। लेकिन जितने भी दलित, आदिवासी और बहुजन बाबा साहब आम्बेडकर के बंधारण के तहत, आरक्षण के तहत पढ़ लिख के छोटे से लेके बड़े उद्योगपति हो, नौकरी पेशा और बिजनेसमैन हो या पॉलिटिशियन हो, बन तो गई, ये वही लोग यही सवर्णों के पास जाके कुत्ते की तरह पूछ हिलाते हैं। निजी स्वार्थ, निजी महत्वाकांक्षा, अपने ही दलित, आदिवासी, बहुजनों को मारकर, प्रताड़ना कर शारीरिक मानसिक तौर पर, क्योंकि उनको खुद को पता है ये मेरे भाई बंधु है, कि कहीं न कहीं वो अभिमान आ गया, अहंकार आ गया, गर्व आ गया कि मैं कुछ अच्छे लोगों के, सवर्ण लोगों के, जनरल लोगों के साथ उठता बैठता खाता पीता हो गया, मतलब अपने आप को समझने लगा स्वर्ण। यही तुम्हारी निज गुलामी मानसिकता है। कहीं न कहीं इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आप गुलाम रहे, अपने ही लोगों को गुलाम बनाते हो। अपने ही लोग, 94,000 स्कूल बंद हुए भारत में, प्राइमरी स्कूल जिसमें गरीब बच्चे पढ़ते, आज सब जगह प्राइवेट हो गया। आपको दिख नहीं रहा 1947 से भारत आज़ाद हुआ और 2047 के पहले हिंदुस्तान में सभी प्राइमरी संस्थान, स्कूल हो, कॉलेज हो, फैक्ट्री हो, कारखाना, बिजनेस सब खत्म हो गया। यह समझ लेना मेरी बात, 1947 से पहले जो मनुस्मृति थी, संस्कृत पढ़ते थे केवल ब्राह्मण, वही परंपरा फिर वापस आने वाली है और आ चुकी है। न कोई देव ना देवी देवता तुमको बचाने आने वाला। 33 करोड़ देवी देवता भी कपोड़ कल्पित झूठी बातें हैं, उनके गपोड़े हैं। जो इस प्रजा का बुनियादी उसूल, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का छल, कपट, धूर्त, ईर्ष्या, ऊंच नीच, छुआछूत, अमीर गरीब के बुनियादी तौर पे नीति नियम पर रखा हो, उनके पास आप क्या अपेक्षा होगी? वो तो आपको बिठाएंगे, आपके ही लोगों को, आपके ही हाथों गुलाम बनाने के लिए। आप उनका हाथा बनते हो, कठपुतली बनते हो और बंदर की तरह नाचते हो। और पूजा का मतलब तो है पूर्वजों की जानकारी। आपने अपने ही पूर्वजों की जानकारी न ली और देवी देवता के चंगुल में फंसे। पूजा पाठ, जप तप व्रत नियम करते हो और 24 घंटे मंजिले उठते रहते हो, प्रभु दो प्रभु दो प्रभु दो। प्रभु कुछ देने वाला, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या चर्च के बाहर कोई भिखारी नहीं, गुरुद्वारा के बाद कोई भिखारी नहीं, केवल मंदिर और मस्जिद के बाहर भिखारी रहते। आपको ये समझ जाना चाहिए, मंदिर के बाहर भिखारी का बैठना, भिखारी बहुत बड़ी बात करता है। तो क्यों बैठता है? क्योंकि उसको खुद को पता है दुनिया का जो मालिक मंदिर में बैठा है उसने मुझे कुछ नहीं दिया, न शिक्षा दी, न स्वास्थ्य दिया, न धन दिया,
न वैभव दिया, न बुनियादी सुविधा दी, क्योंकि मैं भी तो उसका संतान हूँ। परमात्मा सबका एक है, तो मुझे बाहर बिठाया, वो दूसरे को अंदर बिठाया। स्वयं भिखारी की बॉडी लैंग्वेज ये बोलती है, जब मैं मंदिर के बाहर बैठ के भीख मांग रहा हूँ, क्योंकि वो मुझे अंदर जाके मांगनी चाहिए। मतलब उसको विश्वास है अंदर बैठने वाली मूर्ति कुछ देने वाली नहीं। और हम पढ़े लिखे अंदर जाके भिखारी को रुपया देते और प्रभु से 1 करोड़ मांगते। वही बोलता है, जब मैंने उस इंसान को, मेरी बनाई हुई उत्कृष्ट रचना को बाहर बिठाया, न मैं अंदर आने देता हूँ, भीख में भीख दे रहा हूँ, वो जो भी तेरे द्वारा दे रहा हूँ, तो मैं तुझे क्या दूंगा। कहते हैं मूर्ति को एक दिन वाचा आ गई, उस इंसान से बोला, तेरे बनाया हुआ मैं बैठा, तेरी 1 आँख फूटी या 2 आँख फूटी। कहने का तात्पर्य मूर्ति भी कहती है, कितने सारे पागल लोग, बुद्धिहीन लोग हैं, दिमाग नहीं। मैं तो निर्जीव, मेरे पास मांगते हैं, फूल हार चढ़ाते हैं, तेल चढ़ाते हैं, अगरबत्ती चढ़ाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जोर जोर से नाचते हैं। मैं भला क्या दे सकता, जबकि मैंने अपने भिखारी भी मैंने बनाए, अपने भी मैंने बनाए। अमीर गरीब बनना कर्म के आधार है। किसी को शिक्षा ना मिले, स्वास्थ्य ना मिले, कठिनाई है। तो परमात्मा ने गलती नहीं की कि हमारे कर्मों का फल हमें मिलता है। देखो, कर्म का फल इसी जन्म में मिलता है, मरने के बाद ना स्वर्ग है ना नरक है। राम मंदिर में चोरी हुई, हजारों लाखों करोड़ चोरी हुए। अगर राम में शक्ति होती, मर्यादा पुरुषोत्तम होते, असल में शक्ति होती, तो उनके पांव तले जो चोरी हो रही थी, भ्रष्टाचार होता, बलात्कार हो रहे थे, अनिति हो रही थी, उन्होंने क्यों देखा नहीं और क्यों उनको पकड़ा नहीं। इसका मतलब हम मनुष्य हैं, हमको सबको पता है कि ये मूर्ति कुछ करने वाली है, ना देवी है ना देवती है। तो खुद बाहर मत फैलाओ, समय मत गवाओ, न पूजा में, न जप में, तप में, केवल मेहनत करो, कर्म करो, फल देने वाला भगवान पूरा हो या न हो, लेकिन ब्रह्मांड आप जो मांगोगे उससे 3 गुना देगा। इसलिए मैं तो केवल कर्म में भरोसा करता हूँ, कुछ तो फल मिलेगा। अगर मैं निष्फल भी हो गया, इतना तो अफसोस नहीं रहेगा कि मैंने मेहनत नहीं की। 100% मेहनत के बावजूद अगर कोई चीज़ नहीं मिलती, चाहे वो चीज़ नहीं मिली, एक चीज़ मिली, हिम्मत मिली, धीरज, श्रद्धा, आत्मविश्वास, गंभीरता और काम करने की चाहत, अदम्य इच्छा, कॉन्फिडेंस मिला कि मैं कर सकता हूँ। जिसको दुनिया में कोई काम नहीं करने, वो केवल 5 नियम अपने आप बनाता है। मुझसे नहीं हो, मेरा मूड नहीं, मेरे पास टाइम नहीं, मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरी औकात के बाद, ये 5 चीज़ बोलेगा और कल पे डालेगा। कबीर की बात सुनो, आज करे सो अब, कल सरे कर। कल कभी कुछ आता ही नहीं, कल आने वाला ही नहीं, कल कभी नहीं होता ही नहीं, न भविष्य होता है न भूतकाल होता है, हर रोज वर्तमान ही होता है। कल मतलब भविष्य काल, दूसरे दिन तो वर्तमान काल आ गया, भूत मतलब छूट गया, जो चला गया वो चला, उसको भूल जाओ, आगे बढ़ो और मेहनत करो, कर्म करोगे तो फल मिलेगा, वरना कुछ मिलने वाला है। नमस्कार।